हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे भैया बहनों, कैसे? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो नए टॉपिक में आपके साथ में बात कर रहा हूँ उन सभी भैया बहनों से जिन लोगों का किसी कारणवश बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था। बार बार आप लोगों में से कमेंट आ रहे थे, सर जी बायोमेट्रिक कब तक होगी। मैं बता रहा था कि 10 जनवरी तक होगी। और आप लोगों के बहुत से लोगों के प्रश्न थे कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। भाई सभी चीज़ों के लिए बता रहा हूँ कि डेट भी बढ़ गई और बायोमेट्रिक की 10 जनवरी से लेकर के आगे और भी डेट बढ़ चुकी है। और आप में से बहुत से लोगों के प्रश्न होंगे कि यू हैव ऑलरेडी डन सेम लेवल कोर्स, ऐसे स्टूडेंट वाले होंगे उनका समाधान कितनी तारीख तक होगा, उनके लिए डेट क्या रहेगी। और आप में से क्लास 9th 10th 11th 12th इन लोगों के लिए बायोमेट्रिक कब तक होगी या फिर क्या इन लोगों के लिए भी स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी, सब कुछ भाई बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो में प्लीज बने रहना। हाँ, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के प्रश्न थे कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो स्कॉलरशिप ऑनलाइन की डेट थी वो थी आपकी 20 दिसंबर। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, 20 दिसंबर वो भी डेट आपकी निकल चुकी है। फिर भी आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे होंगे। कब तक होते रहेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक नोटिफिकेशन आ चुका है बाकायदा। 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नोटिफिकेशन मेरे पास समाज कल्याण विभाग से आने वाला था। उससे पहले ही नोटिफिकेशन आप में से ही हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर सनी राणा जी ने मेरे पास भेजा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे साथियों, आइए एक बार नोटिफिकेशन पर नज़र डाल लेते हैं। ये 22 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च कक्षा में, उच्च कक्षा का मतलब होता है क्लास 12 से ऊपर के जितने भी क्लासें होती हैं, चाहे वो BA MA BSc B फार्मा जो भी होते हैं कोर्स, वो सारे कक्षाओं के लिए बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो है उन सभी लोगों के लिए, सामान्य वर्ग में हो चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग में हो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग में हो, कोई भी छात्र छात्रा हो, उन लोगों के लिए भुगतान है तो संशोधित समय सारणी आपके लिए प्रेषित की जा चुकी है। मास्टर डाटा लॉक करने की कार्रवाई एक कॉलेज वालों के लिए होगी 23 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक के लिए। छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई 2025 से 14 जनवरी 2026 तक। छात्र द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालने के लिए जो तिथि है वो 12 जुलाई से 2025 से 17 जनवरी 2026 तक। मतलब आप हैं 14 जनवरी तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं कुल मिलाकर के 17 जनवरी तक। उसके बाद 21 जनवरी तक जितने भी स्टूडेंट ने अपना फॉर्म ऑनलाइन कराया है उन सभी लोगों को 21 जनवरी तक अपना फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड भी करवा लेना है कि हार्ड कॉपी जो होंगी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट के साथ में संस्था में जमा किया जाना है 21 जनवरी 2026 तक। 21 जनवरी 2026 तक आपको डॉक्यूमेंट अपने सारे जमा कर देना। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। जो आपका कॉलेज होंगे, कॉलेज वाले फिर आपका 27 जनवरी 2026 तक डाटा जो होगा वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए 14 जनवरी तक के लिए डेट फिर से बढ़ा दी गई है। पहले चरण की बात कर लेते हैं। तो पहला जो चरण आपका था स्कॉलरशिप ऑनलाइन के लिए वो 10 दिसंबर तक के लिए था। सभी को पता है, मेरे पास बार बार कमेंट भी आ रहे हैं तो मैंने बताया था 10 दिसंबर तक है। सेकंड जो स्टेप था आपका वो 20 दिसंबर के लिए। अब द्वितीय चरण के लिए उन्होंने करेक्शन किया है। अब सेकंड जो स्टेप हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 11 दिसंबर से 27 जनवरी के लिए बढ़ाया गया है, जो कि 20 दिसंबर तक था। 11 सेकंड स्टेप में जितने भी स्टूडेंट होंगे, देख फर्स्ट स्टेप में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का जनवरी में पैसा आ जाएगा। सेकंड स्टेप वालों का पैसा कब आएगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। सेकंड स्टेप में जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं वो सब 14 जनवरी तक अपना ऑनलाइन करेंगे। 14 जनवरी के बाद ऑनलाइन होने के बाद जो कॉलेज होगा, कॉलेज वाले 27 जनवरी तक आपका डाटा फॉरवर्ड करेंगे। और उसके बाद NIC द्वारा स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी का मतलब होता है आपके फॉर्म में कोई कमी है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हमारे फार्म में कोई कमी तो नहीं है, या मैं बार बार आपको कमेंट में बताता हूँ कि कोई भी कमी होगी तो आपका डाटा सस्पेक्ट में चला जाएगा। पता कैसे चलेगा? तो आपको पता चलाने के लिए यही है कि NIC द्वारा स्क्रूटनी, मतलब आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी 28 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में। 28 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 के बीच में आपके डॉक्यूमेंट की होगी स्क्रूटनी, चेक किया जाएगा। इसमें से कोई कमी होगी तब आप सही कर सकते हैं 10 फरवरी से 13 फरवरी तक। 10 फरवरी से 13 फरवरी 3 दिन के लिए आपके पास समय मिलेगा। इन 3 दिनों में आप जो भी कमी होगी वो सही कर लेंगे। और कुछ चीज़ें होगी
सही कराने के बाद कुछ तो ऐसी चीज़ होती है जो स्टूडेंट अपने आप सही कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है वो कॉलेज से होती है, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है समाज कल्याण से सही होती हैं। तो अब जितना जो कुछ सही होना 18 फरवरी 2026 तक अपना भाई सही कराकर अपने कॉलेज में आपको जमा कर देना। जमा कराने के बाद आपका एनआरसी द्वारा फिर से डॉक्यूमेंट चेक होंगे। चेक करने के बाद जनपद समिति द्वारा डाटा आपका ला कर दिया जाएगा 10 मार्च तक। उसके बाद आपका पीएमएस पर भी डाटा दिखाई देने लगेगा। कुल मिलाकर के आपके खाते पर पैसा आ जाएगा 18 मार्च तक। जो जितने लोग अब ऑनलाइन कराएंगे, जितने भी स्टूडेंट, उन सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ आपका 18 मार्च तक पैसा आ जाएगा। जिन लोगों का 10 दिसंबर से पहले बायोमेट्रिक हो गया था उनका जनवरी महीने में पैसा भी आ जाएगा। प्यारे साथियों, अब कहने का मतलब है कि आप अपना ऑनलाइन जो करा रहे हैं, अब ऑनलाइन करवाने के लिए आपकी डेट है 14 जनवरी, और उसके बाद आप बायोमेट्रिक जो कराएंगे, आपके लिए बायोमेट्रिक कराने की अब लास्ट डेट हो जाएगी आपके लिए 27 जनवरी। 27 जनवरी तक अब आप बायोमेट्रिक करा सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट के बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था किसी भी कारणवश, 27 जनवरी तक आप अपना कॉलेज से बायोमेट्रिक करा करके फॉरवर्ड भी करवा लेना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और मेरे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।